हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। यहाँ पर हम करने वाले हैं आज भक्ति काल का रिवीजन और वन लाइनर जो कि हमारी सीरीज चल ही रही है। रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास से हम यहाँ पर 100 प्लस कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी और आपको पसंद भी आएगी। पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हो, अक्षर अनन्य के बारे में है। अक्षर अनन्य किस राजा के गुरु थे? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराजा छत्रसाल। ठीक है, ये वही छत्रसाल हैं जो भूषण के भी आश्रयदाता रहे हैं। ठीक है, जो भूषण के भी आश्रयदाता रहे हैं, ये वही महाराज छत्रसाल हैं जिन्होंने भूषण की पालकी को कंधा भी दिया था। ठीक है, जो कि रीतिकाल के कवि थे, ये ध्यान रखना है। और अक्षर अनन्य भी इनके गुरु रहे हैं। अक्षर अनन्य कौन रहे हैं? इनके गुरु रहे हैं, ये ध्यान रखना। आगे है, प्रमुख संत कवि दादू दयाल का सत्संग स्थल कहाँ पर है? प्रमुख संत कवि, जितने भी संत कवि हैं या फिर जो भी कवि रहे हैं, उनके अलग अलग जगह पर सत्संग स्थल या फिर समाधि स्थल बने हैं। उनको आपको सभी को एक जगह पर याद कर लेना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं अगली क्लास में डाल दूंगी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल का सत्संग स्थल है अलख दरीबा। ठीक है, अलख दरीबा आपको याद रखना है। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सभी संप्रदाय के प्रवर्तक आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जगजीवन दास। नेक्स्ट है हमारा दादू दयाल के संप्रदाय दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन थे? दादू दयाल के संप्रदाय दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे गरीब दास और मिस्किन दास। ये दोनों ही क्या थे? दो पुत्र थे किसके? दादू दयाल के। ठीक है, दादू दयाल के पुत्र थे ये दोनों ही, गरीब दास और मिस्किन दास। आगे है विज्ञान योग, राजयोग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। ठीक है, अनन्य नाम से तो आपको पता चल ही जाएगा। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अक्षर अनन्य। ठीक है, सारी रचनाएं आपको याद रख लेनी है। आजकल जो प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, जो बार बार आपको पीवाईक्यू में देखने को नहीं मिलते हैं, वही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसीलिए इसके बिल्कुल मत करना, सारे प्रश्न देख लेना। और भाई लाइक सब्सक्राइब आप कर दिया करो प्लीज, इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। कम से कम आपका कुछ नहीं लगता है, आपका कोई पैसा नहीं लगता और आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें लाखों रुपया नहीं मिल जाना है। बस खुशी होती है, अच्छा लगता है और बाकी के आपके बहन भाइयों तक और औरों तक भी ये वीडियोस पहुंच जाती हैं, बस इतना फायदा होता है। तो प्लीज कर दिया करो। ठीक है, संत कवि बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस पुस्तक में है? तो बाबा लाल की एक पुस्तक का नाम है नादिर उन्नी कात। ठीक है, नादिर उन्नी कात ये इनकी पुस्तक का नाम है और इनके विचारों का संग्रह इसी पुस्तक में है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम सूफी रचना किसे माना है? तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सूफी रचना के तौर पर किसको माना है, ये आपको याद रखना है। गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली को माना है, जो कि असाहित की रचना है, 1370 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई थी। आज की क्लास आपको कैसी लगी है ये जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पर पूरे भक्ति काल से हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, किसी एक संप्रदाय से नहीं है, किसी एक धारा से नहीं है, बल्कि कंप्लीट धारा से हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, आगे मैं और करवा दूंगी इसकी एक आध क्लास। सूफी रचना लखन सेन पद्मावती कथा किस कवि ने लिखी है? तो ये लिखी है दामोदर कवि ने। ये सूफी रचना ही है। आगे है कथा कलावंती, कथा कनकावती, कथा रत्नावली, कथा रूप मंजरी। ये सभी ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये सूफी जान कवि के द्वारा लिखे गए हैं। और सूफियों में सबसे सबसे अधिक ग्रंथ, ठीक है, सबसे अधिक ग्रंथ लिखने का जो श्रेय है ना, वो जान कवि कवि को ही जाता है। इन्होंने लगभग 78 ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, 78 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, तो याद रख लेना। सूफी रचना मिर्गावती के रचयिता कुतबन किसके शिष्य थे? तो मिर्गावती मिर्गावती 1503 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कुतबन के द्वारा ये लिखी गई है और शुक्ल जी ने पहला पहला जो कवि है या पहली जो रचना है वो कुतबन को ही माना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और शेख बुरहान इनके गुरु थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, कुतबन के गुरु कौन थे? तो शेख बुरहान थे। चिश्ती संप्रदाय के ये मतलब सदस्य थे। ठीक है, प्रवर्तक तो नहीं थे। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो सूरदास ने अपनी जो साहित्य लहरी नामक रचना है, इसके अंत में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है और इन्होंने अपने आप को च चंद बरदाई का वंशज बताया है। ठीक है, चंद बरदाई का वंशज बताया है सूरदास ने अपने आप को। पद्मावत के किस खंड को शुक्ल जी हिंदी साहित्य की अनुपम निधि बताया है? शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की अनुपम निधि किसे कहा है? तो ये नागमती वियोग खंड को कहा है, पद्मावत के नागमती वियोग खंड को। आगे सुदामा चरित नामक रचना किसकी है? वे नरोत्तम दास के द्वारा ये रचना
लिखी गई है। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित कौन से 3 ग्रंथों का ही उल्लेख किया है? जायसी के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें से केवल 3 का ही उल्लेख किया है शुक्ल जी ने। उनमें इम्पोर्टेंट है पद्मावती, मतलब 3 ये ग्रंथ हैं, अखरावट और आखिरी कलाम। ठीक है, ये 3 ग्रंथ माने हैं किसने? शुक्ल जी ने। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गए हरि नाम। ये पंक्ति किसकी है? तो ये कुंभन दास की पंक्ति है। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? कुंभन दास की पंक्ति है। आगे सूफी कवि नूर मोहम्मद किस बादशाह के समकालीन थे? सभी को आपको पता होना चाहिए कौन से कवि किसके समकालीन रहे हैं। ठीक है, तो ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समकालीन थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, मोहम्मद शाह के समकालीन थे। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो ये बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके सूरदास के जो गुरु थे वो थे बल्लभाचार्य। ठीक है, बल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था, ये याद रखना। अष्टछाप के कवियों में 4 कवि इन्हीं के आते हैं। किस सूफी रचना के नायक का नाम सुजान है? जितनी भी सूफी रचनाएँ लिखी गई हैं, अगर ये रामचंद्र शुक्ल जी की बुक आप पढ़ेंगे तो कंप्लीट ये रचनाएँ दे रखी हैं और मैंने पहले इनको पढ़ाया भी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है शुक्ल जी सीरीज़ के नाम से, अगर आप चाहो तो उनको वहाँ से पढ़ सकते हो। आदि काल और भक्ति काल मैंने वहाँ पर कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है? और भक्ति काल से ही ज़्यादा प्रश्न शुक्ल जी से हमेशा पूछे जाते हैं। तो किस सूफी रचना के नायक का नाम सुजान है? चित्रावली के नायक का नाम सुजान है और चित्रावली किसकी रचनाएँ थे? उस्मान की रचनाएँ, ठीक है? उस्मान की रचनाएँ, ये ध्यान रखना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये किसका पद है? तो ये मीराबाई का पद है। पंक्तियाँ मैं आपको अलग से एक क्लास में करवाऊँगी, ठीक है? 1 या 2 क्लास जितनी बनेंगी उनमें करवाऊँगी। मेरी भव बाधा हरो, ये दोहा किस कवि का है? तो ये बिहारी लाल का है। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो बिहारी लाल का है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। ये कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो ये शुक्ल जी का है, ठीक है? आगे पद्मावत में कौन-सा पात्र है जो सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है? पद्मावत में एक प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है पद्मावत, जायसी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? और इसमें सांसारिक बुद्धि का प्रतीक कौन है? तो ये है नागमती, ठीक है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो ये रसखान की रचना है। आज का सबसे ईज़ी प्रश्न शायद यही है। आचार्य शुक्ल ने किस सूफी रचना को सूफी आख्यान काव्य की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है? तो ये माना है इंद्रावती को, जो कि नूर मोहम्मद की रचना है, ठीक है? शुक्ल जी ने इंद्रावती को मतलब सूफी आख्यान की सबसे लास्ट वाली रचना माना है, ये ध्यान रखना। आगे सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये स्वामी हरिदास माने जाते हैं सखी संप्रदाय के। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। इसके कृष्ण देख करके बहुत बार बच्चे सूरदास वगैरह लगा देते हैं, ठीक है? लेकिन कृष्ण गीतावली भी तुलसीदास ने लिखा है। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ब्रज भाषा की रचना है सूरसागर। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये सूरदास की पंक्ति है। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, और ये इनका जो भ्रमर गीत नामक रचना है, ठीक है? भ्रमर गीत से ये रचना, ये जो पंक्तियां हैं वो ली गई हैं। नेक्स्ट है शुक्ल जी ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि किसे माना है? ये सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, ठीक है? शुक्ल जी ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि ये सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है। ये वो सूरदास नहीं है जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है? ये सूरदास नामक कोई एक और अलग पंजाबी था जो कि सूफी प्रेम आख्यानक लिखता था, ये शुक्ल जी ने माना है। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं सूरदास ने। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? तो गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की है। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, जिसमें सूरदास, कुंभनदास ये सारे कवि मौजूद थे, वो ब्रज भाषा में ही लिखते थे। भंवर गीत किसकी रचना है? तो भंवर गीत किसकी है? ये नंददास की रचना है, ठीक है? भ्रमर गीत सूरदास की है, भंवर गीत नंददास की। और एक और रचना आती है इससे मिलती-जुलती, ये मैं साथ में बता देती हूँ, वैसे अलग है भ्रमर दूत। और ये किसकी है? तो सत्यनारायण कवि रत्न के द्वारा लिखी गई है, ठीक है? सत्यनारायण कवि रत्न के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले हैं वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो ये सूरदास को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज कहने वाले कौन है? तो ये है विट्ठलनाथ, ठीक है? विट्ठलनाथ है। और जहाज कहा किसको है? तो ये सूरदास को कहा है। मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी? तो ये माधुर्य भाव की थी, ठीक है? तुलसीदास की पूछी जाती है दास्य भाव की है, और मीराबाई की पूछी जाती है माधुर्य भाव की है। नवदा भक्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये भागवत पुराण में मिलता है, ठीक है? नवदा भक्ति का यानी कि भक्ति के 9 प्रकार, भक्ति के 9 प्रकारों का उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? भागवत पुराण में मिलता है।
भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में हैं? तो ये संदेश वाहक के रूप में गए हैं। नेक्स्ट है सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिस्थापना है? तो ये सगुन की सरसता की प्रतिस्थापना की गई है। सगुन की सरसता की, ठीक है? यानी कि सगुन रूप की, भगवान के सगुन रूप की पूजा इसमें की गई है। सगुन भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये दक्षिण भारत से मानी जाती है, ठीक है? सगुन भक्ति की जो उत्पत्ति हुई है, ये दक्षिण भारत से हुई है। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? तो ये आलवार कहा जाता है, जबकि जो शैव भक्त होते हैं, शैव भक्तों को क्या कहते हैं? नयनार कहते हैं। कई बार इनमें कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है? शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है और वैष्णव भक्तों को आलवार। आलवारों की संख्या कितनी है? 12 है और ये कृष्ण और राम दोनों की आराधना करते थे। जबकि जो नैनार हैं इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। ठीक है? ये ध्यान रखना। भक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? तो ये है नाभादास। भक्तमाल किसने लिखा है? नाभादास ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी हुई थी? तो 2 वर्ष 7 महीने में पूरी हुई थी। ठीक है? 2 वर्ष और 7 माह लगे थे इसमें। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो ये 12 मानी है। शुक्ल जी ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथ जो माने हैं वो 12 माने हैं। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय संत कौन थे? तो ये थे सटकोप। ठीक है? आलवार संतों में जो 12 संत हुए हैं उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय हैं सटकोप। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। इनकी जो 12 रचनाएं उनमें से 6 अवधी भाषा की रचनाएं मिलती हैं और 6 किस में मिलती हैं? ब्रज भाषा में मिलती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति के किस शाखा से है? तो ये राम भक्ति शाखा से है प्राणचंद्र चौहान का संबंध, ये ध्यान रखना। और प्राणचंद्र चौहान ने कौन सा जो मैं रचना लिखी है ना? प्राणचंद्र चौहान की कौन सी रचना है? आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। एक आध कमेंट आप कर दिया करो, यही कमेंट आप पहले कर देना, बाद में फिर पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है? दशरथ सुत त्यों लोक बखाना राम नाम को मरम न आना, ये काव्य पंक्ति किसने कही है? तो ये कही है कबीर दास ने, ठीक है? दशरथ सुत त्यों लोक बखाना राम नाम को मरम न आना। आलवार संतों का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये है नलियार दिव्य प्रबंधनम, ठीक है? नलियार दिव्य प्रबंधनम। आलवार संतों के लगभग 4000 पद हैं जो इसमें संकलित किए गए हैं, ठीक है? नलियार दिव्य प्रबंधनम। आगे है अव लो नसानी अव ने नसे हो, तुलसीदास की उक्ति किस रचना से ली गई है? ये विनय पत्रिका नामक रचना से ली गई है और विनय पत्रिका जो इनकी रचना है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इनकी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो ये दास्य भाव की है। रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? तो ये 7 खंड है, ठीक है? सॉरी 7 कांड है और 7 कांडों के आपको क्रम से पता होना चाहिए, ठीक है? इनके सबके मैंने जितनी भी रचनाएँ करवाई ना, मैंने पहले बहुत सारी क्लासेस करवाई थी ऑनलाइन, उन सब में करवाए थे और मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से छोटी-छोटी चीज़ें आपको करवा दूँगी, ठीक है? और अगर आप चाहो 5000 इसी प्रकार के वन लाइनर प्रश्न हैं, 5000 प्रश्न, ठीक है? कुछ केवल कवि और कविताएँ हैं, कुछ इस तरह से पूरे वन लाइनर फॉर्म में लिखे गए हैं, पूरा पत्रकारिता, पुरस्कार सब कुछ है उसमें। अगर आप ये लेना चाहते हैं, तो ये पूरी पीडीएफ तो आपको मिलेगी भई ₹99 में, एप्लीकेशन से मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है? वहाँ से जाकर के आप ले सकते हो। अदरवाइज़ कुछ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी जाती है, वहाँ से भी आप जोड़ सकते हो। सगुन धारा की राम भक्ति शाखा में लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? तो सगुन धारा की जो राम भक्ति शाखा है, उसमें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है रामानुजाचार्य को, ठीक है? इसे शेषनाग या फिर लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। नेक्स्ट है अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? तो ये शंकर की गई है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शंकर जी की स्तुति की गई है, ध्यान रखना। राम राज्य अभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? राम राज्य अभिषेक की तैयारी यानी कि राम राज्य राजा राम को राजा बनाने की जो तैयारी चल रही है वो किसमें है? अयोध्या कांड में की जा रही है। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत भी गवाया है? गारी देने की जो ये मतलब एक रिवाज होती है, ठीक है? ये ब्याह शादियों में एक रिवाज होती है जो गारी वगैरह गाली वगैरह देने का मतलब हंसी मजाक का एक गीत होता है, ठीक है? तो ये केशव दास ने करवाया है। ठेठ कौतुकम किसकी रचना है? तो ये रहीम दास की रचना है। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से है। अग्रदास का संबंध याद रखना, ठीक है? और अग्र अलीव के नाम से भी इनको जाना जाता है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहते हैं? तो ये तुलसीदास को जातीय कवि की उपाधि दी गई है।
बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। और जबकि बरवे नाई का भेद अगर पूछ लिया जाए तो वो रहीम दास की रचना है। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामार्चन पद्धति में किया है, ठीक है। रामानंद ने अपनी जो परंपरा है, गुरु परंपरा, इसका उल्लेख रामार्चन पद्धति में किया है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो राम जी की दिनचर्या का वर्णन है। नावादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? तो ये है ब्रज भाषा, ठीक है। नावादास ने जो भक्तमाल लिखी है उसकी ब्रज भाषा है। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है? तो ये विजय देव नारायण शाही, ठीक है। इन्होंने सूफी काव्य इसको मानने से इनकार कर दिया है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, ये विचार किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। कबीर के निर्गुण पंथ का जो आधार है ये भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? तो ये मुल्ला दाऊद है। देखिए सूफी काव्य धारा के पहले कवि के तौर पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग को माना है, ठीक है। लेकिन मुल्ला दाऊद को कौन मानते हैं? तो राम कुमार वर्मा जी मानते हैं, ये ध्यान रखना। राम कुमार वर्मा मानते हैं और सर्वमान्य भी इन्हीं को माना जाता है। सर्वमान्य यही है। मधुमालती किसकी रचना है? तो मंजन कवि की रचना है, 1545 ईस्वी में लिखी गई थी मधुमालती, ध्यान रखना। आगे है सूफी प्रेम आख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है? आराध्य यानी कि जिसकी हम पूजा करते हैं उसे प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? तो इनका नाम है खंड, और इसमें टोटल कितने हैं? 57 खंड है, ठीक है। 57 खंड है पद्मावत के अंदर, जो जायसी की रचना है। और खंड इसमें बोला जाता है। जबकि एक पृथ्वीराज रासो का पूछा जाता है तो उसमें समय आता है, ठीक है। किसी में सर्ग, किसी में समय, किसी में अध्याय, इनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो ये आखिरी कलाम में किया है, और इसमें बाबर की प्रशंसा भी इन्होंने की है। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? तो अली शाह की रचना है, ठीक है। प्रेम चिंगारी अली शाह ने लिखी है। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण है, ठीक है। नेक्स्ट है जायसी कृत पद्मावत क्या है? एक रूपक काव्य है। मृगावती किसकी रचना है? कुतवन की है, 1503 में लिखी गई थी। कानावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अनुराग बांसुरी की रचना किसने की है? तो नूर मोहम्मद ने की है, 1764 ईस्वी में, ठीक है। और जो इनकी इंद्रावती है, एक इनकी इंद्रावती नामक जो रचना है ये लिखी गई थी 1744 ईस्वी में, ठीक है। दोनों का याद रखना। साधना की चार अवस्था शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? तो ये सूफी साधना से इनका संबंध है, ठीक है। साधना की चार अवस्थाएं बताई हैं सूफियों ने। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? तो परम सत्ता का प्रतीक है। जबकि नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, ये कथन किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? जायस नामक स्थान के रहने वाले थे, इसलिए इनको जायसी कहा जाता है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो ये इंद्रावती है, जो कि नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया है। आगे जायसी की कौन सी रचना अक्षय कीर्ति के आधार पर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पद्मावत, ठीक है। अक्षय कीर्ति के आधार पर। मोही का हंसेसी की कोहरई, ये किसने किससे कहा है? तो जायसी ने शेरशाह सूरी से कहा है। जैसे एक आंख के काने थे, और शेरशाह सूरी एक बार शेरशाह सूरी ने एक बार इनका मजाक उड़ाया, एक बार इनका इनके ऊपर हंसे, है ना, मखौल किया, तब इन्होंने ये वाली पंक्ति बोली थी। फारसी में लिखित रचना है रोज़तुल हकायक, इस रचना के रचनाकार कौन है? तो ये नूर मोहम्मद ने ही लिखा है फारसी में। निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो ये है स्वामी हरिदास। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो नूर मोहम्मद का मिला था, ठीक है। जैसा कि हमेशा ही मुसलमानों के जो काजी वगैरह होते हैं वो इस तरह से सुनाते ही हैं, है ना। आजकल भी ले लो, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे मुसलमान गायक वगैरह हो जाते हैं जो या तो हमारे हिंदुओं के उनका गाते रहते हैं, है ना। तो वो काजी वो ये नहीं समझते, अरे भगवान तो एक ही है, और गायक के लिए तो क्या मुसलमान, क्या अगर कोई डॉक्टर है तो उसके पास हिंदू जाएगा तो क्या वो उसका इलाज नहीं करेगा, है ना। तो सबको अपना-अपना फर्ज निभाना चाहिए, लेकिन ये इनको बहुत सारे उपालम सुनने को मिले थे। "फिरबूजी तुम चंदन हम पानी" ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? तो रविदास या रैदास, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो ऐसे ही हरकतें कभी नहीं करते हैं। "फिरबूजी तुम चंदन हम पानी" रविदास की पंक्ति है। आगे कबीर को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? तो निर्गुण संप्रदाय का प्रतिनिधि या प्रवर्तक माना जाता है। "अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम" किस कवि ने कहा था? तो ये मलूक दास ने कहा था। "अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम"। उलट बांसियां किसने लिखी हैं? तो ये कबीर दास ने उलट बांसियां लिखी हैं। चित्रावली किसकी रचना है? तो ये उस्मान की रचना है। ऐसे कवि जिन्होंने केवल अवधी भाषा में ही रचना की है तो ये जायसी ने की है, ठीक है। इन्होंने केवल और केवल अवधी भाषा में ही रचना की थी, जबकि सूरदास
सूरदास ने केवल ब्रज भाषा में रचनाएँ की थी, है ना? सूरदास ने केवल ब्रज भाषा में रचनाएँ की थी और इन दोनों को लेकर के ही ये शुक्ल जी ने कहा भी है कि सूरदास का केवल ब्रज भाषा पर अधिकार था और जायसी का केवल अवधि पर। लेकिन तुलसीदास एक ऐसे महाकवि हैं जिनका ब्रज और अवधि पर समान रूप से अधिकार था। ठीक है? ये उन्होंने कहा है। कबीर की वाणी में स्थान-स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो सूफियों के सत्संग का प्रसाद बताया है। आज की क्लास आपको कैसी लग रही है बता देना, ठीक है? आगे भी सभी जितनी भी विधाएँ या फिर गद्य विधाएँ हैं या फिर और भी जो काल है उन सबको इसी तरह से वन लाइनर में आपको करना है ना? एमसीक्यू में करना है, एमसीक्यू में भी करवाऊँगी। संडे को हमारी मैराथन क्लास चलेगी एमसीक्यू टाइप में और बाकी ये चल ही रही हैं, ठीक है? और कल सैटरडे को हम आपको लाइव में मिलेंगे, ठीक है? किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो संत काव्य धारा में। आगे रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो ये निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे रैदास, ठीक है? निर्गुण धारा से संबंधित थे और निर्गुण धारा में भी 2 शाखाएँ थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। कबीर दास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मानव-वानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बातें की थी। 1455 साल गए चंद्रावर का ठाठ ठए, जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी तिथि प्रगट भये। ये पंक्तियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? तो ये कबीर दास के जन्म के विषय में ये पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? तो ये शुक्ल जी की हैं। नेक्स्ट है संत हृदय नवनीत समाना, ये किसकी युक्ति है? तो ये तुलसीदास ने कहा है संत हृदय नवनीत समाना। हरडे वाणी और अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? तो ये दादू दयाल की वाणी के संकलन है। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार है सहजोबाई और दयाबाई, ठीक है? सहजोबाई और दयाबाई ये दोनों ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाएं और ये चरण दास की शिष्या थी दोनों ही। किसकी थी? चरण दास की शिष्या थी, ये भी ध्यान रखना है। आगे ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो ये मलूक दास ज्ञान बोध के रचनाकार हैं और एक और रचना है ज्ञान समुद्र, वो सुंदर दास ने लिखी है। नीमा किस कवि की माता का नाम था? एक कबीर दास के माता पिता का नाम था नीरू और नीमा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। इस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए? तो रामावत संप्रदाय के, जो कि रामानंद का संप्रदाय था, ठीक है? रामानंद ने रामावत संप्रदाय की नींव डाली और इसके जो लोग थे वो बैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। इस स्थान को उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है? तो ये गलता नामक स्थान को कहा जाता है और गलता कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में भी शायद जयपुर के अंदर है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ किससे हुआ है? तो ये तुलसीदास से माना जाता है। तो यहाँ पर हमारे आज की क्लास खत्म हुई। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आपको कुछ क्लासेस की तो वहाँ पर मिल जाएगी और पूरे के पूरे 5000% आपको इसी तरह के वन लाइनर पढ़ने हैं तो आप 99 रुपये में पीडीएफ जा करके ले सकते हो। कहाँ से? और हिंदी साहित्य का भी टोटल पूरा जो मूल किताबों पर आधारित पूरा नोट्स भी आपको वहाँ से मिल सकता है और क्लासेस वगैरह भी चल रही हैं वो भी आप देख सकते हो। धन्यवाद।